गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। हम हैं पेज 56 पर। तो वहाँ बॉब प्रॉक्टर क्या कहते हैं, आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ों को आकर्षित कर लेंगे। ज़रूरत की चीज़ों में वो चाहे पैसे हो तो उसे आकर्षित कर लेंगे, दोस्तों की ज़रूरत है तो उसे आकर्षित कर लेंगे, किसी खास पुस्तक की ज़रूरत है तो उसे आकर्षित कर लेंगे। बस आपको तो यह ध्यान देना है कि आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप मनचाही चीज़ की तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं ना, तो आप उन चीज़ों के प्रति और वे आपकी ओर आकर्षित होंगी। तो वे चीज़ें सचमुच आपके माध्यम से, जी हाँ, आपके माध्यम से साकार हो जाती हैं और वास्तविकता में बदल जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आकर्षण के नियम के कारण। तो याद रखना है कि हम एक चुंबक हैं। ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हम लोग एक मैग्नेट है और हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिन्हें हम विचारों में सोचते और देखते हैं। जब स्पष्टता से, क्लैरिटी से ये सोच लेते हैं ना कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। वी आर मैग्नेट। आप जिन चीज़ों को भी चाहते हैं वे चुंबकीय आकर्षण से खींची चली आती हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज़्यादा चीज़ें लाते देखेंगे, आप उतने ज़्यादा बड़े, उतने ज़्यादा पावरफुल चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। क्योंकि हमने विश्वास किया है, यकीन किया है, और यह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? आकर्षण के नियम का ज्ञान, इसका हम लोगों ने प्रयोग किया है। तो इसके प्रयोग से हम लोग और भी पावरफुल मैग्नेट बन जाएंगे। तो पेज 57 पर माइकल बर्नार्ड बेकविथ क्या कहते हैं, आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, एकदम जीरो से, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी। यानी ऐसा समझ लें कि शून्य है, अब यहाँ से हमें रास्ता बनाना है। तो आपको सिर्फ मनचाही चीज़ों की साकार कल्पना करने की क्षमता की ज़रूरत है। तो शून्य पर क्या करने की ज़रूरत है? मनचाही चीज़ों की लिस्ट बनाइए, उसकी कल्पना कीजिए और उसकी एकदम पावरफुल। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज़ें खोजी और बनाई गई है, जो भी चीज़ का इन्वेंशन हुआ है ना, वह सिर्फ एक विचार से शुरू हुआ था। विचार ही आया होगा ना, शुरू में ही वह चीज़ें वस्तुनिष्ठ थोड़ी हो गई। पहले विचार आया, फिर उस विचार की एक राह बनी और वह चीज़ अदृश्य से दृश्य बन गई, विचारों से सामने प्रकट हो गई, वस्तुनिष्ठ हो गई। तो शून्य से शुरू करिए और हमारे लिए रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो जैक कैनफील्ड कहते हैं, इस तरह सोचें, मान लीजिए आप रात में कार चला रहे हैं, तो हेडलाइट की रोशनी कितनी दूर जाएगी? मैक्सिमम 100 से 200 फुट तक आगे चली जाती है। तो आप अगर एक शहर से दूसरे शहर अंधेरे में जा रहे हैं, कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते में अंधेरे में कार चला सकते हैं। क्यों चला सकते हैं? क्योंकि आपको तो सिर्फ अगले 200 फुट तक ही देखना। आपको पता है हेडलाइट उतना ही दिखाएगी। जिंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है। अगर सिर्फ इतना भरोसा करें कि अगले 200 फुट प्रकट होंगे, कि इसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे और उसके बाद फिर अगले 200 फुट, और हम इस तरह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो मंजिल पता है अगर आपको, तो सिर्फ यह समझना है कि 200 फुट तक हमें रोशनी दिख रही है, तो उस 200 फुट तक आगे बढ़े तो अगला 200 फुट अपने आप दिखने लगेगा और हमें मनचाही चीज की दिशा में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम सचमुच उसे पाना चाहते हैं। तो रोंडा जी कहती है, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। वे कहती हैं कि उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वे रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाएंगी। उन्होंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा। उन्होंने अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से, क्लैरिटी से देखा
क्या परिणाम की फिल्म बन चुकी है, उन्हें पूरी शक्ति के साथ महसूस किया। और द सीक्रेट को बनाने में रोंडा जी कर रही है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह हर चीज़, एवरीथिंग हमारे पास आती चली गई। तो जब सीक्रेट फिल्म बनाने की उन्होंने सोची थी तो उन्हें पता नहीं था कि कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, बट उन्होंने ट्रस्ट किया, आस्था रखी, विश्वास रखा और इस शक्ति को महसूस किया। तो फिर जो भी चीज़ें ज़रूरत थी ना फिल्म बनाने के लिए, वो हर चीज़ उनके पास आती चली गई। आस्था से पहला कदम उठाएं, ट्रस्ट करके पहला फुट स्टेप ले, एक सीढ़ी चढ़ें। आपको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा लें। ये शब्द हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो अपना सही है ना, अगर आप किसी भी 4th फ्लोर की बिल्डिंग तक चढ़ रहे हो तो क्या आपको पूरी सीढ़ियाँ दिखाई देती है? नहीं ना। आपको पता है सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक, आपको जितनी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है आप उतने पर जाते हो कि आगे अपने आप सीढ़ियाँ मिलेंगी। वैसे ही विश्वास करें, वैसे ही आस्था रखें कि जब आप कोई चीज़ पाना चाहते हो तो जो रास्ता दिख रहा है उस पर बढ़े, एक्शन लें, आगे का रास्ता अपने आप खुलता हुआ नजर आएगा। तो अब हम पेज है 58 पर, तो वहाँ है रहस्य और आपका शरीर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका वजन ज़्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं ना वजन कम। तो इसके लिए क्या टेक्निक है? पहली बात तो ये जान ले कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फोकस क्या है कि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण से ना डाइटिंग भी सफल नहीं होती, क्योंकि डाइटिंग पर क्या है, हम लोग हर समय यही ध्यान देते रहते हैं कि वजन कम करना है, वजन कम करना है। इसलिए लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते रहते हैं। वजन कम करने की ओर यानी मोटे ही रह रहे हैं। दूसरी बात यह जानना है कि ज़्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। जो हम विचार करते हैं उस कारण से उत्पन्न हुई है। तो सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है। मोटे विचार हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी बिलीफ सिस्टम, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो, चाहे हम इस बात को जाने या न जाने, अनजाने में ही हुआ हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। यानी हमने जाने अनजाने में जरूर कुछ मोटे विचार किए हैं, अपने अंदर कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे बैठा रखे हैं जिस वजह से हम मोटे हुए हैं। भले ही लोगों को यह बात बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका मेटाबॉलिज्म ढीला है, उनका मोटापा आनुवांशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। यानी ये सभी चीज़ें जो है ना हमारी बिलीफ सिस्टम के कारण है। ये हम बहाना दे रहे हैं अपने आप को। अगर आप इसमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं तो यकीन करते हैं, जी हाँ मुझे भी थायराइड है, तो मेरे मन में भी ऐसे ही विचार आते थे, तो शायद इसीलिए मेरा वजन चाहती हूँ वैसा नहीं हूँ, तो अब मैं आकर्षित करूँगी वह वजन जो मैं चाहती हूँ। तो जब हम लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि ये आपका अनुभव बन जाएगा और आपका वजन, ज़्यादा वजन आपको अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। जनरल थॉट क्या है? लेखिका कहती है कि 2 बेटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया है। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था जिसके अनुसार एक बच्चा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये विचार हम लोगों के दिमाग में है ना, बिलीफ सिस्टम है ना कि एक बच्चे होने के बाद वजन बढ़ जाता है और 1 के बाद थोड़ा बढ़ता है, 2 के बाद तो कंट्रोल करना मुश्किल ही हो जाता है। तो ये मोटे विचारों का
को हमने खुद ही अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं सचमुच मोटिया गई, लेखिका कहती है मैं सचमुच मोटिया गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ध्यान दिया उतने ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। और नाटी होने के बावजूद मेरा वजन 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे, बिलीफ सिस्टम थे। मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था कि उनकी 2 बेटियां हैं, यानी कि बच्चे होने के बाद वजन बढ़ जाते हैं। तो यानी हमारे दिमाग में जो बिलीफ सिस्टम है उन्हें हटाना होगा। आम लोगों की तरह लेखिका कहती है मैं भी सोचती थी कि मेरा वजन भोजन के कारण बढ़ा था। इस धारणा से कोई लाभ नहीं होता है, और जब मैं इस कोरी बकवास को मानती हूँ, भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता है। अगर भोजन हमारा वजन बढ़ाता है तो ऐसा हमारे विचार के कारण होता है कि भोजन हमारा वजन बढ़ा रहा है। याद रखें, विचार ही हर चीज का मूल कारण है और बाकी चीजें उन विचारों का परिणाम है। अगर हम आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। तो हमें अफर्म क्या करना है कि हमारा जो वजन है वो आदर्श वजन है। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल लें। जो बिलीफ सिस्टम है ना, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो हमें बांधते हैं, उन्हें हमें हटाना होगा। भोजन आपका वजन नहीं बढ़ा सकता, कब तक नहीं बढ़ा सकता, जब तक हम लोग यह न सोच ले कि भोजन हमारा वजन बढ़ा रहा है। तो आदर्श वजन की परिभाषा तो वह वजन है जो आपको अच्छा महसूस कराए। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा वजन आदर्श हो, इसका मतलब आपको अच्छा महसूस कराने वाला वजन आप सोचते हो, तो किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वजन है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हो, आप अच्छा फील करते हो। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो ठूस ठूस कर खाते हैं और उसके बाद भी बोलते हैं कि मैं कितना ही खा सकता हूँ क्योंकि मेरा वजन तो आदर्श रहता है। तो सोच को बदलना है, बिलीफ सिस्टम को बदलना है। और ब्रह्मांड क्या कहता है जब वो इंसान कहता है ना ठूस ठूस कर खा के कि मेरा वजन तो वैसा ही है जैसा मैं चाहे जितना भी खाऊं मेरा आदर्श वजन है। ब्रह्मांड का जिन्न कहता है आपकी इच्छा मेरा आदेश है। तो हमें भी अपना आदेश जिन्न को कैसा देना है कि मेरा आदर्श वजन है। खाने नहीं खाने से कुछ नहीं होता, विचारों से होता है। खाकर हम विचार देते हैं, फीलिंग लाते हैं ना कि हम ज़्यादा खाएंगे तो विचार मोटे हो जाएंगे, उस वजह से होते हैं। तो रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके माने किस तरह से हम अपने वजन को आदर्श वजन बना सकते हैं, किस तरह से अफर्म करना है, क्या सोचना है, इसके 3 कदम हमें लेखिका बता रही है। तो वह हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन यह आज समझ लेना ज़रूरी है कि हमें सोच को बदलना है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसको बदलना है। आज हम मोटे भी हैं तो अपने विचारों की वजह से हैं, अपने आप को बेचारा समझने की वजह से कि हमें थायराइड है, हमारे बच्चे हो गए, हमें ये ऑपरेशन हो गया या फलाना है या ढिमका है, जो भी हमारे विचार है, थॉट है ना, या जो बिलीफ सिस्टम है उसकी वजह से मोटे हैं। खाने से नहीं, न किसी बीमारी से मोटे हैं। लेखिका हमें यह बताना चाहती है, न हमारा ये कोई अनुवांशिक चीज़ है कि माताजी पिताजी मोटे थे तो उस वजह से मोटे हैं। ये जो हमने सुनी, समझी, पढ़ी, उसको हमने अपने विचारों में रखा और उसी पर बिलीव करने लग गए और अपनी ओर आकर्षित किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। साथ देने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।